बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, कुदरत के कुछ मज़ाहिर को देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं और इंसान बेख्तियार अल्लाह पाक की सनाई का मोतरफ हो जाता है। बाज़ मकामात अपने खूबसूरत और दिलकश मनाज़र की बिना पर पसंदीदा होते हैं, जबकि बाज़ मकामात अपने जोग्राफियाई महल वकू की वजह से इंतहाई पुरकशिश होते हैं। खूबसूरती किस को मुतासर नहीं करती, मगर ऐसी सूरत में जब खूबसूरती के साथ साथ दीगर खसूसियात भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। नाज़रीन, जज़ायर भी कुदरत की सनाई का एक दिलकश शाहकार होते हैं। इनके बारे में मशहूर अमरीकी मुफक्किर विलियम जेम्स ने कह रखा है कि हम समंदर में मौजूद जजीरे की मानद होते हैं, जो सतह से जुदा मगर गहराई से जुड़ा होता है। फलसफियाना नुक्ता नजर से हटकर देखें तो भी जजीरों की अनगिनत ऐसी खसूसियात हैं जो इन्हें खास बनाती हैं। किसी भी जजीरे को मुनफरिद और खास बनाने में जो अवामिल कारगर साबित होते हैं, इनमें पौधे, पहाड़ियाँ, जानवर और खास जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, बात जजीरों की हो रही है तो आज मैं आपको जजीरों पर मुश्तमिल एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में यकीनन बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मेरी नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं दुनिया भर में पाए जाने वाले इंतहाई जानदार फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इस मुल्क का नाम ग्रेनाडा है और ये वेस्ट इंडीज के 7 जजीरों की एक चेन जिसे ग्रेनाडाइंस कहते हैं कि जनूबी सिरे पर वाक़या है और इस मुल्क के सबसे बड़े जजीरे का नाम भी ग्रेनाडा है। ग्रेनाडा वेस्ट इंडीज के उन चंद ममालिक में शामिल है जो अपने हुस्न और खूबसूरती के एतबार से सयाहों के दिल में घर कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने अछूते और दिलकश मनाजर के साथ साथ जोग्राफियाई हवाले से भी मुमताज हैसियत रखता है। ग्रेनाडा के खूबसूरत मकामात, साहिल और हरी भरी पहाड़ियाँ सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। नाज़रीन, वेस्ट इंडीज में कैरिबियन सी पर वाक़या ये जजीरा 2 जजीरों कैरेक्यू और पेटिटी और मुख्तलिफ छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। 348.5 मुरबा किलोमीटर पर फैले इस जजीरे पर सन 2020 के आदाद शुमार के मुताबिक 1,12,523 अफराद बसते हैं। यहाँ का दारुल हुकूमत जॉर्जिस है और आमदन का सबसे बड़ा जरिया सियाहत है। ग्रेनाडा को कोलंबस ने सन 1498 में दरियाफ्त किया था और इसे कॉन्सेप्सियन आइलैंड का नाम दिया था, मगर कोलंबस की दरियाफ्त के बाद फ्रांस के उस वक्त के बादशाह ने इन जजायर को फ्रांस की मलकियत करार दिया और ये मुल्क फ्रांस के शहर ग्रेनाडा के नाम पर मशहूर हो गया। इसके बाद एक तवील अरसे तक यहाँ सिवाय चंद जंगली कबाइल की कोई आबादकारी न हुई। ताहम सन 1609 में चंद यूरोपी यहाँ रिहाइश की गर्ज से पहुँचे, मगर वो इन जंगली कबाइल की नजर हो गए और उनमें चंद लोग जो छुपते छुपाते बच गए थे वो सन 1609 के आखिर में यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। बादशाह ग्रेनाडा पर मुख्तलिफ ममालिक ने कब्जा करने की गर्ज से हमले करना शुरू कर दिए। सन 1649 में फ्रांसीसी हिमायत याफ्ता जजीरा नुमा मुल्क मार्टिन के गवर्नर जैकस डायल ने अपने चंद साथियों के हमरा ग्रेनाडा का दौरा किया और सन 1650 में ग्रेनाडा और सेंट लूसिया को एक फ्रेंच अमेरिकन कंपनी से 1160 पाउंड में खरीद लिया और इसके 7 साल बाद यानी 1657 में ग्रेनाडा को 1890 पाउंड में आगे बेच दिया। सन 1664 में फ्रांसीसी बादशाह ने ग्रेनाडा को खरीदा और यहाँ वेस्ट इंडियन कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद अफ्रीकी गुलामों को अफ्रीका से ग्रेनाडा और दीगर जजायर पर पहुंचाना था। नाज़रीन, सन 1756 में बरतानिया और फ्रांस की जंग छिड़ गई और ये 7 साल तक जारी रही, जिसे सन 1762 में बरतानिया ने जीत लिया और तब ग्रेनाडा बरतानिया के जेर तसल्लुत चला गया और इस दौरान यहाँ काफी तरक्की याफ्ता काम भी हुए। सन 1843 में ग्रेनाडा के एक जजीरे पर नटमैग यानी जायफल और दीगर मसाला जात का तारुफ उस वक्त हुआ जब एक तिजारती बहरी जहाज ईस्ट इंडीज से इंग्लैंड जाते हुए जायफल के कुछ पौधे यहाँ छोड़ गया और यही यहाँ जायफल की सनत का आगाज था, जो आज पूरी दुनिया की सालाना फसल का 40% बनता है। 7 फरवरी सन 1974 के दिन बरतानिया ने ग्रेनाडा को आजादी बख्शी और ग्रेनाडा को एक खुद मुख्तार रियासत बनाकर यहाँ से निकल गया। नाज़रीन, सन 1983 में ग्रेनाडा यूनाइटेड नेशन का रुकन बन गया और मलका एलिजाबेथ दोम को मुल्क का हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया। इसी दौरान अमेरिका ने दोबारा ग्रेनाडा पर हमला करके यहाँ तबाही मचा दी। ताहम बरतानवी पुष्टपनाही की बिना पर अमेरिका ने सन 1983 में यहाँ से अपनी फौजों का इनखला किया और अमेरिका के जाते ही यहाँ दोबारा जमहूरियत बहाल हुई और निकोलस ब्रैथवेट को यहाँ का वजीर आजम मुकर्रर किया गया।
नाज़रीन, ग्रेनाडा महल वकूअ के एतबार से बहीरा कैरिबियन और बहीरा ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। इस मुल्क के जनूब में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जनूब मशरक में वेनेजुएला और शुमाल में सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस वाक़या है। यहाँ के साहिल पर मुताद्दिद तफरीही सरगर्मियाँ और छोटे बहरी जहाजों की कशिश सियाहों को अपनी जानिब माइल करती है। ग्रेनाडा की साहिली पट्टी पे कई बीचेस हैं जिन्हें दुनिया के बेहतरीन साहिलों में शुमार किया जाता है। न सिर्फ साहिल बल्कि ग्रेनाडा की आबशारें भी सियाहों को वर्ता हैरत में डालकर रख देती हैं। नाज़रीन, यहाँ मुनक्किद होने वाले मेले और त्योहार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं, जो अमूमन अप्रैल में होते हैं। वो बाहर से आने वालों की तवज्जो का मरकज बनते हैं, जैसे कि स्टिंग बैंड म्यूजिक फेस्टिवल, द एनुअल बजट मैरीन स्पाइस आइलैंड बिल फिश टूर्नामेंट, द आइलैंड वाटर वर्ल्ड सेलिंग वीक और द ग्रेनाडा सेलिंग फेस्टिवल वर्क बोर्ड रिगाटा शामिल हैं। ग्रेनाडा को मसालों की सरजमीन यानी लैंड ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ जायफल और मकाई की फसलों की वसी काश्तकारी है। इसके अलावा यहाँ कोका यानी चॉकलेट की वसी पैमाने पे काश्त और बैरून मुल्क इसकी एक्सपोर्ट ज़र मुबादला का एक अहम जरिया है, जबकि मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात, केला, फ्रूट, सब्जियां और मछली भी दरामदात का जरिया बनती हैं। यहाँ का मौसम गर्म मरतूब रहता है और गर्मी की शिद्दत में कमी बारिशों का सिलसिला लेकर आता है। ये खित्ता समुद्री तूफान की बेल्ट का भी हिस्सा रहा है और पिछले 50 बरसों में अब तक यहाँ 3 समुद्री तूफान आए हैं, जिनमें मुताद्दिद अमवात भी वाक़या हुई हैं। आखिरी बार ये इलाका सन 2005 में तूफान की जद में आया था। नाज़रीन, तालीम और ख्वानदगी की बात की जाए तो ग्रेनाडा दुनिया में ख्वानदगी के फरोग के लिए अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा मुख्तस करने वाला तीसरा मुल्क है। यहाँ की शरह ख्वानदगी 98.6% है और तमाम अफराद पढ़ने लिखने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ न सिर्फ अच्छे और मियारी स्कूल हैं बल्कि मोतबर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। खुसूसन मेडिकल की आला तालीम के हसूल के लिए दुनिया भर से तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। नाज़रीन, अगर सकाफत की बात की जाए तो ग्रेनाडा की अफ्रीका से कुर्बत इसके सकाफती अंदाज और अतवार से वाज़ेह होती है। लंबे अरसे तक बरतानवी राज के ज़ेर असर रहने के बावजूद यहाँ कदीम अफ्रीकी सकाफत की जड़ें काफी मजबूत हैं। यहाँ के खाने, मेले और फन तामीर में फ्रांसीसी तहजीब की झलक भी दिखाई देती है। आयल डाउन यहाँ की कौमी डिश है, जिसे तब तक नारियल के दूध में पकाया जाता है जब तक दूध खुश्क न हो जाए और बर्तन में नारियल का तेल न छोड़ दे। फिर इस तेल में मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त डालकर उसे पकाया जाता है और इस डिश को रोटी, कच्चे केलों, आलूओं या फिर डम्पलिंग, जो कि आटे का एक मीठा पेड़ा होता है, के साथ पेश किया जाता है। खेलों की बात की जाए तो इस मुल्क के बासी क्रिकेट के शायक हैं। मशहूर वेस्ट इंडियन क्रिकेट डेवन स्मिथ का ताल्लुक भी ग्रेनाडा से है। इसके अलावा टेनिस और वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ खूब मशहूर हैं। छोटा मुल्क होने के बावजूद ग्रेनाडा ने न सिर्फ ओलंपिक्स तक रसाई हासिल की बल्कि गोल्ड, सिल्वर और मुतादिद ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए और फुटबॉल की दुनिया में भी काफी कामयाबियां समेटी। नाज़रीन, ग्रेनाडा के लैंडस्केप्स की बात की जाए तो इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर काफी फिल्मों और ड्रामों की अक्सबंदी भी की गई है, जिनमें काबिल जिक्र नाम आइलैंड इन द सन, गर्ल इन द वुड, एशेज, लाइव एनिमल्स, व्हाइट स्काई और द ट्रायर्स ऑफ जमैका रीव्स शामिल हैं। नाज़रीन, इतना तो हम जानते हैं कि दुनिया में कमो बेश तमाम ममालिक अपनी दफाई ताकत को बढ़ाने पर अपने बजट का बड़ा हिस्सा सर्फ करते हैं और सरहदों को मजबूत बनाने के लिए कोशां रहते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ग्रेनाडा में कोई दिफाई निजाम मौजूद ही नहीं। वहाँ शाही पुलिस फोर्स ही तमाम मामलात को देखती है और ताज्जुब की बात यह है कि वो भी अपने पास असलहा नहीं रखते। इसकी वजह यह भी है कि सन 2019 में ग्रेनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ न्यूक्लियर असलहे की तखफीफ के मुआहदे पर दस्तखत भी कर रखे हैं और यहाँ के आदाद शुमार का अंदाजा लगाया जाए तो मालूम होता है कि यहाँ जराइम की शरह बेहद कम है। वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने पिछले 4 बरस से कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए और वो रात को भी बेफिक्र होकर बिना दरवाजा लॉक किए सो जाते हैं। इस बात से वहाँ के अफराद की बेफिक्री और अमन व अमान की सूरत हाल का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज के सफर में मेरा और आपका साथ बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की मुनफरिद वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की मजीद वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।